क्या पढ़ रहे थे हम? सभ्यता पढ़ रहे थे। कौन सी कर ली हमने? कालीबंगा हो गई थी हमें। रिवीजन कर ले थोड़ा सा एक बार। वीडियो वैसे पहले वाला जो वीडियो है वो आज आ जाएगा संभवतया, और बाकी आपने देखिए पहले वाला कल जो डाला था, किसी ने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया? यस सर, कर लिया? ठीक है। वैसे ग्रुप में लिंक थोड़ी ना, ये था आप लोग आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। एक तो सभी को जवाब देना है, ठीक है। आप नए आए हैं, आज ही आए हैं या पहले आए थे? अभी? अच्छा, बाकी पहले आ रहे थे, चलिए ठीक है। कहाँ पर स्थित है कालीबंगा सभ्यता? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी है? गगन नदी है। तो बताइए कालीबंगा सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? एलपी टेसीटोरी ने। ठीक है। खोजकर्ता कौन है इसके? अमलानंद। ठीक है। उत्खनन करता? बीबी लाल। सेकंड बीके थापर। थर्ड एमडी खर्रे। फोर्थ एसपी जैन। और लास्ट श्रीवास्तव है। चलिए बताइए, एक कथन मैं आपको देता हूं, उसमें आपको सत्य असत्य की पहचान करनी है कि कालीबंगा सभ्यता से लाल, पीले और काले मृदुपांड पाए गए हैं। कथन पहला ये है। दूसरा कथन ये है कि कालीबंगा सभ्यता में लाल, काले और सफेद जो है मृदुपांड पाए गए हैं। तो कौन सा कथन सही है, पहला है या दूसरा है? दूसरा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता में काले, सफेद और लाल मृदपांड पाए गए हैं। और उसके साथ में हम ये कह सकते हैं कि जो लाल मृदपांड है उस पर काले और सफेद जो है उस पर रेखांकन किए गए हैं। ईंटें जो है वो मुख्यतया कहाँ यूज किया करते थे? वो लोग, कालीबंगा की सभ्यता के जो लोग थे, ईंटों का उपयोग कहाँ करते थे? बिल्कुल सिंपल है, घर के अंदर किया जाता है। भवन किसके निर्मित थे? अच्छा, पक्की थी या कच्ची थी ईंटें? इतना जल्दी भूल गए क्या? परसेंट तो यही है क्लास। कच्ची ईंटें थी, सभी जगह कच्ची है। एक मात्र हम आज जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो राजसमंद की एक सभ्यता है उसके बारे में पढ़ेंगे, वहीं पर पक्की ईंटें पाई गई है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सभी जगह कच्ची ईंटें पाई गई है, ठीक है। अब बताइए कि जो नालियां थी वो घर से बाहर किस प्रकार की थी? लकड़ी की बनी हुई थी। लेकिन घर के अंदर क्या किया उन्होंने? पक्की नालियां बनाई थी, ठीक है। अच्छा, और क्या बिंदु है इसमें? क्या चबूतरा पाया गया था इसमें? एक चबूतरा भी पाया गया था, कच्ची ईंटों से निर्मित एक चबूतरा पाया गया था, ठीक है। चलिए आज हम एक नई सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और कौन सी सभ्यता है हमारी? है दूसरी सभ्यता है। और सभ्यता का नाम क्या है? सौंथी सभ्यता। ठीक है। कहां पर है? तो ये बीकानेर में स्थित है। मुख्य बात क्या है इसकी? मुख्य बात यह है कि इसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालीबंगा प्रथम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो सभ्यता है कालीबंगा से भी पुरानी सभ्यता है, ऐसा इतिहासकार हमें बताते हैं। उसी प्रकार हमें पूर्व हड़प्पा कालीन भी इसको कहते हैं, या हड़प्पा प्रथम भी कहा जाता है। हड़प्पा प्रथम भी इसे कहा जाता है। और तीसरी बात है कि इसका जो मुख्य स्थान है वो पुगल और सावनिया। चलिए देखिए, हेडिंग डालिए। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित खोजकर्ता लिखिए इसका। अमलानंद घोष। और कब की थी? 1953 में, ठीक है। नेक्स्ट लीजिए, लिखिए इसे कालीबंगा प्रथम
वह हड़प्पा का उद्गम स्थल कहा जाता है। इसे कालीबंगा प्रथम, वह हड़प्पा का उद्गम स्थल कहा जाता है। सोती सभ्यता के प्रमुख स्थल। पुगल व सावणिया। पुगल एवं सावणिया। जो अभ्यर्थी यहाँ पे नहीं है और जो अभ्यर्थी पहले पूर्व क्लास में नहीं थे, वो एक बार जो पहले वाली क्लास हुई है उसका स्टार्टिंग फेज जरूर देख लेना। ठीक है, कालीबंगा लगभग बहुत सारी चीजें याद होगी आपको, लेकिन कालीबंगा से पहले जो हमारा आधे घंटे का लेक्चर हुआ है उसको पूरा समझ लेना, ताकि आपको ये कहानी समझ में आ जाए कि सभ्यताओं की खोज आखिरकार क्यों हुई है, किसने स्टार्टिंग की है और किस फेज तक हम कालीबंगा को लेके आए हैं। ठीक है, हाँ चलिए रिवीजन कर लें इसका फटाफट। चलिए बताइए, सोती सभ्यता क्या हुआ? नहीं, इसकी स्क्रीन रोटेट कर रखी है इधर। कहां पर स्थित है सोती सभ्यता? बीकानेर जिले में स्थित है। किसने खोज की है इसकी? अमलानंद घोष ने। कब की है? 1953 में। दो प्रमुख स्थल के कौन कौन से हैं इसके? पुगल और सावणिया। पुगल तो वैसे फेमस है ही है बीकानेर में। और अब बताइए कि इसके किस उपनाम से जाना जाता है? कौन कौन से इसके उपनाम है जिससे इसको कालीबंगा प्रथम और हड़प्पा का उद्गम स्थल है हड़प्पा प्रथम के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये कालीबंगा से भी पहले की है। ठीक है, चलिए अब हम जो अगली सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। हटा दो इसको। ये है अपनी थर्ड। अरे भाई क्या हुआ? कोई डाउट हो तो मुझे पूछो। हाँ बेटा हो सकता है ना। देखो होता क्या है बेटा, तो आप तो बड़े हो वैसे। क्या होता है कि हम बाद में भी खोज कर सकते हैं। जैसे मान लिए ये भवन है और उसके पास वाला भवन है, मान लीजिए पहले यहाँ खुदाई हुई, ठीक है, फिर हमने C14 से ये तय किया कि ये जो सभ्यता है निम्न वर्ष की है, उसके बाद में सोती सभ्यता हम करते हैं, तो हो सकता है पास वाली बिल्डिंग के बारे में खोज की जाए। मतलब दो स्थान है, एक स्थान को बाद में खोजा, एक स्थान को पहले खोजा, लेकिन जब हमने C14 से उसको देखा तो हमें पता चला कि ये तो उससे भी पहले की है। ठीक है, अभी जैसे हम वर्तमान में आज की तारीख में कोई सभ्यता की खोज करते हैं तो उस खोज करने में कोई हमें उससे भी पहले की मिल जाए, हो सकता है हड़प्पा से पहले की भी मिल जाए। वही है ना, हम पहले वैदिक काल तक ही थे और वैदिक काल के बाद में जैसे ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता आई तो हमें पता चला कि भारत तो बहुत पहले का है। तो इस प्रकार से हो सकता है ऊपर नीचे हो। ठीक है, लेकिन कालीबंगा आपने पढ़ी है तो जाके सोती सभ्यता समझ में आ गई है कि ये कालीबंगा इसको प्रथम क्यों कहते हैं। मैं डायरेक्ट ये पढ़ा था आपको तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कालीबंगा प्रथम क्यों कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आहट सभ्यता में हेडिंग डालिए। थोड़ा सा समझ लेंगे पहले, कौन से जिले में है? बहुत सिंपल, उदयपुर जिले में है। कौन सी नदी के पास में है? बनास का है, बेड़ज का है या आयर का है? ठीक है, इस बनास नदी के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं? बनासियन सभ्यता। बनासियन सभ्यता कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसकी जो खोज है वो अमलानंद घोष ने की है, लेकिन इसका जो उत्खनन किया है वो अक्षय कीर्ति व्यास ने किया है। ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास ने किया है। ये बात ध्यान रखने की, खोजकर्ता अलग है और उत्खननकर्ता अलग है। ठीक है, और क्या है कि इसको स्थानीय नाम में क्या कहते हैं? हम धूलकोट कहते हैं। प्रश्न आया हुआ है ये।
दूसरा है ताम्रवती नगरी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे तांबे गलाने की स्थान मिले हैं या भट्टियां मिली है, इसी कारण ताम्रवती नगरी भी इसको कहते हैं। चलिए लिखिए, आहड़ सभ्यता, आयड़ बेड़च नदी के किनारे, आयड़ बेड़च नदी के किनारे। अब लिखिए उपनाम, बनास नदी घाटी सभ्यता। पहला, बनास नदी घाटी सभ्यता। लिख लिया? अब आपको क्या करना है, 3 बिंदु उपनाम में हम चल रहे हैं। सबसे पहले नाम लिखना है प्राचीन नाम, प्राचीन नाम समझ लीजिए पहले, फिर लिखेंगे ना। उसके बाद में लिखना है आपको 10वीं व 11वीं शताब्दी का नाम, और उसके बाद लिखना है स्थानीय नाम। ध्यान रखिएगा, ये तीनों प्रश्न आए हुए हैं और इसी प्रकार इनको पूछा गया है कि प्राचीन नाम क्या है, 10वीं 11वीं शताब्दी में इसको क्या कहते हैं अलर्ट के समय में, और स्थानीय नाम इसका क्या है। तो लिखिए प्राचीन नाम, ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी। और ब्रैकेट में कर दीजिए तांबा गलाने की भट्टियां मिली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ताम्रवती नगरी इसको क्यों कहा जाता है। सेकंड, 10वीं व 11वीं शताब्दी का नाम अगाटपुर, अगाटपुर या आठपुर, वो लिखने पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो एग्जामिनर पेपर बनाता है उस पर अगाटपुर भी लिखा जा सकता है और आठपुर भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इंग्लिश फाउंडेशन, इंग्लिश का जो फाउंड होता है वो पढ़ लेना है हमें उसमें। ठीक है, अगाटपुर और आठपुर। स्थानीय नाम मैंने बता दिया आपको, धूलकोट। इस चौराहे पे जाएंगे आप, आयर चौराहे पे जाएंगे, वहां पे एक साइड में बोर्ड लिखा हुआ है धूलकोट, है ना। देखिए यहां पर हमें ताम्रवती नगरी हम इसको कहते हैं क्योंकि इसमें तांबे गलाने की भट्टियां मिली है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना यहाँ पर कि यहाँ पर पत्थर बड़ी संख्या में मिले हैं और पत्थर बनाने का कारखाना भी यहाँ पर स्थापित था। ठीक है, तो विभिन्न विभिन्न हम पत्थर के, धूलकोट ये लिखा हुआ यहाँ पर, ये ऊपर लिखा हुआ है धूलकोट, है ना। तो लिखिए पत्थर के उपकरण बनाए जाते थे। पत्थर के उपकरण बनाए जाते थे। और अब उपकरण कहां बनाएंगे, तो जहां पर कारखाना होगा वहीं बनाएंगे। तो लिख लीजिए कोष्टक में यहाँ पे पत्थर बनाने के कारखाने। नेक्स्ट लीजिए खोजकर्ता। खोजकर्ता में लिखे हैं आरसी अग्रवाल। अच्छा, आरसी अग्रवाल लिखना है ना। सोती सभ्यता पढ़ाते पढ़ाते यहीं पे सोती सभ्यता की खोज करता कर दी। आरसी अग्रवाल लीजिए, रतन चंद्र अग्रवाल है ना, ब्रैकेट में कर दीजिए रतन चंद्र। हाँ, नेक्स्ट उत्खनन करता। उत्खनन करता, फर्स्ट नाम अक्षय कीर्ति व्यास,
अक्षय कीर्ति व्यास, नाइनटीन फिफ्टी थ्री। नेक्स्ट लिखिए आरसी अग्रवाल, 1954 से 56, 2 साल इन्होंने उत्खनन किया है वहां पे। आरसी अग्रवाल 1954 से 56, भाई 1953 तक इन्होंने किया, अगले साल से ही 1954 से 56 तक इन्होंने किया, फिर 5 साल का गैप दे देंगे और 1961 से आ जाएगा और फिर वो अलग वीएन मिश्र और अलग आ जाएंगे। चलिए लिखिए वीएन मिश्र। नेक्स्ट वीएन मिश्र थर्ड, ब्रैकेट में कीजिए वीरेंद्र नाथ, नहीं वीएन मिश्र ओनली, ठीक है, उसके ब्रैकेट में कीजिए वीरेंद्र नाथ, ठीक है। फिर एचडी सांकलिया, एचडी सांकलिया, और इन्होंने कब से कब तक की है, 1961 से 62, 2 साल इन्होंने भी उत्खनन किया है। एचडी सांकलिया जो है, इनका पूरा नाम लिखिए हंसमुख सांकलिया, हंसमुख धीरज सांकलिया। आर्ट संग्रहालय के बाहर जब भी आप जाएंगे ना, तो वहां पर लिखा हुआ है कि 4000 वर्ष पूर्व, 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता। तो ध्यान रखिएगा इसका समय कब से कब तक है, तो 1900 से 1700 बीसी तक, ठीक है। लिखिए कालक्रम, कालक्रम डाल के 1900 से 1700 बीसी। नेक्स्ट लिखिए यहां से लेपिस लाजुली, यहां से लेपिस लाजुली प्रकार के पत्थर पाए गए हैं। लेपिस लाजुली प्रकार के पत्थर पाए गए हैं। कोई बता सकता है लेपिस लाजुली क्या होता है? वेरी गुड, अफगानिस्तान में पाया जाता है और ब्लू कलर का पत्थर होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए शेल खड़ी पाई गई है, शेल खड़ी के पत्थर पाए गए हैं। शेल खड़ी के पत्थर पाए गए हैं। नेक्स्ट लिखिए काले व लाल मृदबांड पाए गए हैं, काले व लाल मृदबांड पाए गए हैं। काले व लाल मृदबांड पाए गए हैं जिन्हें काले व गोरे कहा जाता है, काले व गोरे कहा जाता है। आपके घर में जग जो होता है पानी पिलाने का, सभी के घर में होगा संभवतः, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक समय बाद वो जग का जो हत्ता होता है वो टूट जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार का एक पात्र पाया गया है यहाँ पे, जो बिना हत्ते वाला जल पात्र पाया गया है, जो क्या दर्शाता है कि ये ईरानी सभ्यता से प्रभावित था, यानी कि ये ईरानी सभ्यता, इतिहासकारों ने कहा कि ये ईरानी सभ्यता से लिया गया है। एक बात हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं, और एक और चीज बताऊंगा मैं आपको जिससे ये सिद्ध होता है कि ये जो सभ्यता थी, यहां से जो ट्रांसपोर्ट था, यानी कि आज हम जिस पे आयात निर्यात करते हैं विदेशों से, उस प्रकार के कार्य यहाँ से किया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे
आप देखेंगे जो मुहरें मिली है, अपोलो का चित्र बना हुआ है उस पर, तो ये सभी क्या मेसोपोटामिया और ईरान से हमें संबंध बताते हैं कि यहाँ पे उस समय इतना एडवांस था कि यहाँ से संबंध स्थापित हो सकते थे। चलिए लिखिए, बिना हत्थे का जल पात्र पाया गया है। बिना हत्थे का जल पात्र पाया गया है। जो ईरानी सभ्यता का सूचक है, जो ईरानी सभ्यता का सूचक है। नेक्स्ट लिखिए, तांबे का त्रिशूल पाया गया है। तांबे का त्रिशूल पाया गया है। अपोलो का चित्र पाया गया है। अपोलो का चित्र पाया गया है, जो हमें यूनानी सभ्यता से संबंध बताता है। अपोलो का चित्र पाया गया है, जो हमें यूनानी सभ्यता का सूचक बताया गया है। अपोलो का चित्र कहें, अपोलो की मूर्ति कहें, अपोलो का सिक्का कहें, सभी एक ही बात है। तो ये आप नीचे ब्रैकेट में ऐसे करके, तो ऐसे आप चित्र स्लैश सिक्का ऐसे कर दीजिए, ताकि आप समझ सकें कि प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहे हैं और उसमें क्या है। यूनानी सभ्यता का संबंध बताता है या फिर यूनानी सूचक बताता है, कुछ भी लिख लीजिए। हाँ, यूनानी देवता ही है अपोलो। ठीक है, बढ़े आगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक साथ 6 चूल्हे पाए गए हैं। ठीक है ना, पहले समझ लीजिए फिर लिखिए। 6 एक साथ 6 चूल्हे पाए गए हैं, जो हमें यह बताता है कि यहां पर या तो सार्वजनिक कार्य होते होंगे, सार्वजनिक कार्यक्रम होते होंगे, या सपरिवार होते होंगे, या संयुक्त परिवार होते होंगे। ठीक है, आज भी हम देखते हैं ना गांवों में, तो हो सकता है कि किसी का बड़ी फैमिली हो और वहां पे एक साथ अधिक चूल्हे हों। ठीक है, एक हमारे जैसे मान लीजिए आपके घर में भी है, गांव में एक चूल्हा अंदर है, एक चूल्हा बाहर है, एक चूल्हा घर के फिर रसोई में है। तो इस प्रकार के क्या है, एक ही स्थान से 6 चूल्हे पाए गए हैं। तो ये हो सकता है कि कोई सार्वजनिक कार्यक्रम वहां पे हो, या फिर हो सकता है कि संयुक्त परिवार वहां पे हो। ठीक है, चलिए लिखिए, ऐसे लिख लीजिए। 6 चूल्हे पाए गए हैं, जो हमें सार्वजनिक और संयुक्त परिवार के साक्ष्यों को बताता है, या साक्ष्य के रूप में बताता है। चावल की कृषि की जाती थी। यहां पर चावल की कृषि की जाती थी और इसके साक्ष्य हमें यहाँ पे मिले हैं। चावल की कृषि की जाती थी, जिसके साक्ष्य यहां पर हमें मिले हैं। एक आपने भूगोल में शब्द सुना होगा, उसका नाम है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि। अगर प्रश्न ये आ जाए कि मिश्रित कृषि का उदाहरण किस सभ्यता में देखने को मिलता है, ठीक है, और ऑप्शन ऐसे हो, दूसरी भी सभ्यताओं में बहुत जगह मिलता है, लेकिन ऑप्शन आपके पास कालीबंगा, सोती या आहड़ या फिर बालाथल कुछ भी हो जाए, तो मिश्रित कृषि होती क्या है, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। तो बताएगा कोई, मिश्रित कृषि क्या होती है? पशुपालन होती है और फार्मिंग भी होती है। तो लिखिए, यहां पर मिश्रित कृषि के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता था। यहां पर मिश्रित कृषि के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात यहां पर कृषि के साथ में पशुपालन का कार्य भी किया जाता था। यहां से
पेन मिला है। पेन कोई बता सकता है पेन क्या होता है? बिल्कुल, खाना बना, नॉन स्टिक कहते हैं उसको। हाँ, तो लिखिए यहां पर पेन और ब्रैकेट में कीजिए डोसा तवा से कुछ बड़ी आकृति का पात्र। डोसा तवा से कुछ बड़ी आकृति का पात्र बड़ी आकृति का पात्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट लिखिए सिलबट्टा प्राप्त हुआ है। सिलबट्टा प्राप्त हुआ है। यहां पर एक प्रथा थी, जब भी कोई शव दफनाया जाता था तो उस शव के साथ में आभूषण भी दफनाए जाते थे। तो ऐसी मान्यता थी कि ये जो भाई है या जो भी बहन है, ये वापिस ऊपर जाके कुछ ना कुछ श्रृंगार करेगा और बढ़िया रेडी वेडी होकर तैयार होकर आराम से घूमेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। ठीक है, लिखिए यहां पर शव के साथ में, यहां पर शव के साथ में आभूषणों को दफनाया जाता था। आभूषणों को दफनाया जाता था। ब्रैकेट में कर दीजिए पुनर्जन्म में विश्वास। पुनर्जन्म में विश्वास। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, पहले समझ लीजिए यहां पर क्या एक छोटे बेल की आकृति प्राप्त हुई है। आप जब भी कभी नेट पर सर्च करेंगे ना कि आहार सभ्यता के कौन कौन से जो है साक्ष्य मिले हैं, तो वहां पे आपको छोटा सा एक बेल दिखाई देगा, अर्थात वो एक मिट्टी का बेल है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि जो वस्तुएं होती है लगातार दफन रह जाती है तो वो क्या बन जाती है, मिट्टी की बन जाती है, चाहे वो लकड़ी की हो या कुछ भी हो। तो मिट्टी की बनने के बाद में यहाँ पर एक बेल प्राप्त हुआ है जिसे हम मृण बेल कहते हैं, और इसका जो नाम दिया है वो है बनास का बेल। बनास का बेल, और इसके साथ में ही इसको हम बनासियन बुल भी कहते हैं। बनासियन बुल भी कहते हैं। यह प्रश्न काफी दफा जो परीक्षा में है वो देखा गया है, लेकिन हमें दोनों नाम ध्यान रखने हैं कि बनासियन बुल भी कहते हैं और बनास का बुल भी कहते हैं। लिखिए बेल की मृण मूर्ति पाई गई है। बेल की मृण मूर्ति पाई गई है। बेल की मृण मूर्ति पाई गई है। तो नहीं, वहां पर पूछेंगे आपको, जब भी ये प्रश्न आया है ना कि भाई कालीबंगा मिली है तो कालीबंगा के निम्न में से कालीबंगा में कौन सा नहीं मिला है, या तो ऐसा होगा या निम्न में से कौन सा मिला है, तो अगर बेल ऑप्शन हो तो वहां पे राइट करना है। दूसरा, जब भी आपको आहार के बारे में पूछेंगे तो वहां पर पर्टिकुलर नाम पूछेंगे कि बनासियन बुल कहाँ का है। आप जितने भी पेपर देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, उसमें सबसे ये लिखा हुआ है कि बनास का बेल कहाँ है, बनासियन बुल कहाँ पाया गया। ठीक है, तो बिल्कुल नाम से स्पष्ट होता है। जो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाले होंगे ना सवाल, वो डिलीट हो जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो इसमें तो जब जब प्रश्न पूछा गया है इस बेल के बारे में, बनासियन बुल ही पूछा गया है। बेल की मृण मूर्ति पाई गई है जिसे बनास का बेल या बनासियन बुल कहते हैं, जिसे बनास का बेल या बनासियन बुल कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए रंगाई छपाई के ठप्पे। रंगाई छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए हैं। जब भी आप आहार संग्रहालय में जाएंगे तो यहाँ फर्स्ट रूम में ही सामने की तरफ आपको दिखेंगे कि रंगाई छपाई के बहुत सारे ठप्पे हैं। ठीक है ना, जिससे प्रिंट करते थे, कलर से डायरेक्ट छपाई कर देते थे। रंगाई छपाई के ठप्पे पाए गए हैं। और अंतिम लाइन लिखिए यहां के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे।
यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे। हो गया, बड़े आगे। आहार के ही स्थल है ना, आप जो टॉपिक डालेंगे बोल लिखना आहार के प्रमुख स्थल। तो आहार के प्रमुख स्थल में हम पहले समझ लीजिए, फिर लिखिए। पहला है गिलुंड। क्या नाम है? गिलुंड। और गिलुंड कहां पर है तो ध्यान रखिएगा, ये राजसमंद में है। राजसमंद में है। इसका समय काल कब है तो आहार के स्थल है, इसका मतलब जो आहार का समय होगा वही इसका समय होगा। दूसरी बात कि जो गिलुंड सभ्यता है इसमें एकमात्र ऐसा सभ्यता है जहां पे जो भवन निर्मित है वो भवन किसके हैं तो पक्की ईंटों के बनाए गए हैं। चलिए हेडिंग डालिए, गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता ब्रैकेट में कर दीजिए राजसमंद। समय काल लिख लीजिए 1900 से 1700 बीसी। से 1700 बीसी। इस लाइन को हम बाद में लिखेंगे। इस सभ्यता की खोज, आप डायरेक्ट लिखिए इस सभ्यता का उत्खनन फर्स्ट नाम है ब्रजवासी लाल। ब्रजवासी लाल। और कब से कब तक की है इन्होंने तो 1957 से 58 तक। फिर है वी आर शिंदे। वी आर शिंदे। और अंतिम है ग्रिगोरी पोशाल। तो कितने व्यक्ति हो गए? 3 व्यक्ति हो गए। पहला है ब्रजवासी लाल, दूसरा है बी आर शिंदे और तीसरा है ग्रिगोरी पोशाल। ब्रजवासी लाल ने 1957 से 58 तक इनकी उत्खनन किया है और जो वी आर शिंदे और ग्रिगोरी पोशाल है उन्होंने 1998 से 2003 तक उत्खनन किया है। जी आप पूछिए। नहीं, खोज करता नहीं, इसमें उत्खनन करते का नाम लिखना डायरेक्ट। ठीक है, उत्खनन करता खोज करता ये, क्योंकि आहार संपदा की खोज तो पहले हो चुकी है। ठीक है, रतन चंद्र अग्रवाल ने कर ली है 1953 में। अब क्या है उसकी भिन्न भिन्न, अब आहार सभ्यता यहाँ पे खुदाई हुई है तो पास में फिर खुदाई हुई है तो खोज करता वही आएगा। ठीक है, पर इसमें डायरेक्ट खोज करता पूछेंगे नहीं, उत्खनन करता डायरेक्ट पूछेंगे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो गिलुंड सभ्यता है यहाँ पर 2 टीलों की खोज हुई है और 2 टीलों का नाम क्या है तो मोडिया मंगरी। ठीक है, चलिए पहला बिंदु लिखिए। इसमें यहां पर 2 टीलों की खोज की गई है। खोज लिखे, उत्खनन लिखे, एक ही बात है। 2 टीलों की खोज / उत्खनन किया गया है जिसे मोडिया मंगरी कहा जाता है। मोडिया मंगरी। दूसरा बिंदु लिखिए, एकमात्र स्थल जहां मकान एवं भवन पक्की ईंटों से निर्मित है।
मकान एवं भवन पक्की ईंटों से निर्मित है। दूसरा बिंदु लिखिए, पत्थरों की गोलियां पाई गई हैं। पत्थरों की गोलियां पाई गई है। कांच की देखिए, जो कंचे होते हैं, बस उस प्रकार की, है ना, स्थानीय भाषा में हम अंटियां कहते हैं उनको, वो उसी प्रकार से जो पत्थर है उसकी गोलियां पाई गई है। ठीक है, कोष्टक में लिख लीजिए कंचे। नेक्स्ट, मिट्टी के खिलौने पाए गए हैं। मिट्टी के खिलौने पाए गए हैं। हाथी दांत की चूड़ियां पाई गई है। हाथी दांत की चूड़ियां पाई गई है। नेक्स्ट, सभ्यता सेकंड, जो आहड़ सभ्यता है उसका स्थल जो है द्वितीय स्थल बालाथल। और बालाथल कहां है? उदयपुर में। ध्यान रखिएगा, ये बालाथल जो है, यहां से दो प्रकार के जो औजार हैं वो मिले हैं। औजार जो है वो दो प्रकार के मिले हैं, यानी कि ये जो सभ्यता थी वो दो टाइम पे सरवाइव करती थी। पहला कौन से है? तांबे के औजार हैं, तांबे के, और दूसरे जो है वो लोह उपकरण है। यानी कि हमें 600 बीसी के बाद के जो उपकरण मिले हैं वो लोहे के उपकरण यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मुख्य बात, किसने इसकी उत्खनन किया है? तो वी.आर. मिश्र ने इसका उत्खनन किया है। और यहां पर 5 प्रकार के मृदबान पाए गए हैं। 5 प्रकार के मृदबान मिले हैं। 11 कमरों का एक भवन मिला है। भवन मिला है। ठीक है, तो हेड डालिए, बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता, उदयपुर। ठीक है, सबसे पहले लिखिए अवशेष। अवशेष, फिर इस प्रकार का कॉलम बना दीजिए, तांबे के 1800 बीसी, आगे ब्रैकेट में लिखिए 1800 बीसी, और ब्रैकेट में लिखिए ताम्रकालीन उपकरण। ताम्रकालीन उपकरण। नेक्स्ट लीजिए उपकरण, लोह उपकरण 600 बीसी, 600 बीसी लोह उपकरण। नेक्स्ट बिंदु लिखिए उत्खनन वी.एन. मिश्र। उत्खनन वी.एन. मिश्र 1993। एक बात बताइए, यहाँ पे जो लोह उपकरण मिले हैं, तो हम किस आधार पे कह सकते हैं कि यहाँ पे लोह उपकरण मिले हैं? हम आहड़ में ये कहते हैं कि ताम्रवती नगरी है, तो हम आहड़ में किस प्रकार से कहते हैं कि ये जो स्थल है वो ताम्रकालीन है या ताम्रवती नगरी है? कुछ ना कुछ तो ऐसा मिला होगा, मैंने लिखाया भी है आपको। क्या मिला है? त्रिशूल है। वेरी गुड। क्या मिला है? तांबे की भट्टियां। भाई कोई ना कोई कारखाना होगा तभी तो कोई वस्तु बनेगी, तो इसका मतलब यहाँ पर भी तांबे के तो मिले ही हैं, लेकिन लोहे के भी मिले हैं। इसका मतलब ये बात सिद्ध होती है कि यहाँ लोह उपकरण है, तो ये लोहा
गलाने की क्या है यहाँ पे, भट्टियां। कई जगह खाली हो तो वहां पे ऐसे एरो बना के लिख लीजिए कि लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई। वैसे अंडरस्टैंडिंग है, जहां जहां ये उपकरण आएंगे ना तो आपको वैसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई भट्टियां है, ऐसा कोई ना कोई कारखाना है, लेकिन स्टार्टिंग फेज में हम सारा बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलाएं ताकि आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वी आर मिश्र, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, 5 प्रकार के मृदबांड पाए गए हैं। 5 प्रकार के मृदबांड पाए गए हैं। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन 5 प्रकार के कुछ भी हो सकते हैं, लोटा हो सकता है, जग हो सकता है, कटोरी हो सकती है, चम्मच हो सकती है, थाली हो सकती है, परात हो सकती है, हजार तरह के हो सकते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। देखिए नेक्स्ट, 11 कमरों का भवन मिला है। 11 कमरों का भवन मिला है। तो ये सिद्ध क्या करता है कि कोई सामूहिक कार्यक्रम यहाँ पे हो सकता है, और शायद हो सकती है कोई बड़ी फैमिली भी हो, है ना। तो 11 कमरों का भवन मिला है, कहाँ मिला है, तो बालाथल में, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नलकूप के साक्ष्य मिले हैं। नलकूप, पानी का पता नहीं, लेकिन नलकूप के साक्ष्य अवश्य मिला है, ठीक है। इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ ड्रेनेज सिस्टम बना रखा होगा, है ना, कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे पानी उनके घरों तक पहुंचता है। नेक्स्ट लिखिए, हाथ से बना हुआ कपड़ा मिला है। हाथ से बना हुआ कपड़ा मिला है, और कपड़ा भी किसका है, सूती का कपड़ा है। हाथ से बना हुआ कपड़ा मिला है। एक और बिंदु लिखिए कि जो भवन निर्माण है, भवन निर्माण है वो किसके समान है, तो हड़प्पा के समान है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो बालाथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर हो सकता है, क्योंकि आज हम भारत इतना बड़ा देखते हैं, सभी एक समान ही है, सब एक जगह एक जैसी टेक्नोलॉजी है, सब में एक जैसे मकान बनाए जाते हैं, एक जैसे भवन बनाए जाते हैं, तो उस समय भी सेम है, हड़प्पा के समान बनाए गए हैं, ठीक है। बाकी तो यही है ये कि भाई जैसे तांबे के मैंने लिखा दिया तो तांबे के उपकरण मिले हैं, लोहा का मैंने लिखा दिया तो लोहा उपकरण मिले हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ओजियाना। ओजियाना, ठीक है। ओजियाना कहाँ है, पहले सुन लीजिए। ओजियाना है भीलवाड़ा में। पास में नदी कौन सी है, तो खारी नदी है, ठीक है, कोठारी नदी है। फिर उत्खनन किसने किया है, तो बी आर मीणा ने इसका उत्खनन किया है। और अभी जो सेकंड ग्रेड हुई थी या फर्स्ट ग्रेड जो हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ओजियाना के उत्खनन कर्ता कौन है, चलिए लिखिए, ओजियाना भीलवाड़ा। फर्स्ट उत्खनन करता लिखिए, बी आर मीणा, बी आर मीणा एवं आलोक त्रिपाठी। बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी। और इन्होंने उत्खनन कब किया है, तो 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट लाइन लिखिए,
खारी वो कोठारी नदी किनारे, खारी व कोठारी नदी के किनारे। गाय और बैल की मृण मूर्तियां पाई गई है। गाय और बैल की मृण मूर्तियां पाई गई है। ठीक है, तो ये अपनी पूरी क्या हो गई आज, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के साथ में जो उसके स्थल है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फटाफट से रिवीजन कर ले मैं। चलिए निकालिए फर्स्ट पेज से। सबसे पहले हमने पढ़ा है सोथी सभ्यता। सोथी सभ्यता पढ़ा है। कहां पर है सोथी सभ्यता? बीकानेर में है। उत्खनन करता कौन है इसके? वही उत्खनन करता खोजकर्ता अमलेनन घोष में। दो स्थान कौन कौन से हैं इसको? पुगल और सावनिया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, उपनाम क्या है इसका? कालीबंगा और हड़प्पा का उद्गम स्थल। ठीक है, फिर हम आ गए हैं आहड़ सभ्यता में। ठीक है, बातें नहीं करनी है, 12 बज रही है, मेरे से पूछ लो। हाँ, आहड़ सभ्यता कहां पर है? आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। समय काल क्या है इसका? आज हमने एक ही चीज पढ़ी है, एक ही समय पढ़ा है, 1900 से 1700 BC। ठीक है, सभी का समय काल समान है सोथी सभ्यता के अलावा। चलिए बताइए प्राचीन नाम क्या है इसका? प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती नगरी। सिंपल तो है, 3 चीजें याद रखनी है भाई। प्राचीन नाम क्या है इसका? ठीक है, 10वीं और 11वीं शताब्दी में क्या नाम रखा गया था? और स्थानीय नाम में क्या कहते हैं इसको? धूलकोट कहते हैं। बताइए खोजकर्ता कौन है इसके? आरसी अग्रवाल है। अक्षय, ध्यान रखिएगा, खोजकर्ता इसमें अलग है, उत्खननकर्ता अलग है। हाँ, खोजकर्ता कौन है? आरसी अग्रवाल। कब की थी खोज इन्होंने? 1950। अरे देख के बोल लो भाई। हाँ, नहीं बोल सही रहे हो आप, लेकिन रुकना नहीं है, सबको साथ में बोलना। ठीक है, खोजकर्ता कौन है? कब की थी? ठीक है, अब बताइए उत्खननकर्ता, एक एक नाम बताइए। सबसे पहला कब की इन्होंने? सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए रतन चंद्र अग्रवाल जो है, उन्होंने इसका उत्खनन किस समय किया था? 54 से 56। और जो बाकी जो है उन्होंने उत्खनन कब कब किया है? ठीक है, जो भवन है इसमें किससे बने हुए हैं? मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने क्या बताया था आपको कि भाई एक ही सभ्यता हम ऐसे पढ़ेंगे, गिलुन सभ्यता, जहां पर पक्की ईंटों से निर्मित हुए हैं, बाकी सभी जगह क्या है? कच्ची ईंटों। तो सोचना क्यों इतना? सोचना ही नहीं है बस। चलिए कौन से भवन है इसमें कच्ची ईंटों से निर्मित है? ताम्रवती नगरी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर ठीक तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं। सिक्का किस प्रकार का मिला है यहाँ पर? अपोलो का सिक्का मिला है। ठीक है, बताइए अपोलो का सिक्का जो है वो कौन सी सभ्यता से संबंध बताता है? यूनानी सभ्यता से बताता है। ठीक है, जो लेपिस लाजुली का प्रकार का जो सिक्का है वो हमें किस स्थान के बारे में बताता है? अफगानिस्तान के बारे में। ये नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं, बताया तो है मैंने, तो हमें बेसिकली ध्यान रखना है। अगर नहीं आया तो कहाँ का है सिक्का? ये अफगानिस्तान से संबंध बताता है। क्या यहाँ पर 6 प्रकार के चूल्हे पाए गए हैं? बिल्कुल पाए गए। तो ये किस विषय वस्तु का सूचक है? सामूहिक भोजन और संयुक्त परिवार के बारे में ये बताता है। ठीक है, अब बताइए गिलुंड जो सभ्यता है वो कहाँ की है? राजसमंद की है। कौन उत्खनन करता है इसके? हाँ, पोषण। जो गिलुंड सभ्यता है वहां पर 2 टीले की खोज हुई है, उस टीले का नाम बताइए। मोडिया मंगरी। ठीक है, एक बार इसके पुनः आप उत्खननकर्ता के नाम बताएंगे। पहला
दूसरा, तीसरा, ठीक है। जो ब्रजवासी लाल है उन्होंने उत्खनन किस समय किया है? और जो वी.आर. शिंदे और ग्रिगरी कौशाल है उन्होंने, ठीक है। कालावधि क्या है इसकी? कालावधि समय सभी की वही है, पहले बताया था मैंने, ठीक है। बालातल सभ्यता कहाँ की है? उदयपुर की है। बालातल सभ्यता में जो अवशेष पाए गए हैं या जो उपकरण पाए गए हैं कौन कौन से समय के हैं? कौन कौन से उपकरण पाए गए हैं पहले तो ये बताइए। लोहे के और तांबे के उपकरण पाए गए हैं। चलिए अभी बताइए कि जो लोहा उपकरण पाए गए हैं वो कौन सी समयावधि के हैं? 600 BC के आसपास के हैं, और बाकी जो तांबे के पाए गए हैं। उत्खनन करता कौन है बालातल सभ्यता का? वी.आर. शिंदे, ठीक है। मिश्र, सॉरी, वी.आर. मिश्र यहाँ के हैं। किस सभ्यता में 11 कमरों से निर्मित भवन पाया गया है? बालातल। किस सभ्यता में 5 प्रकार के मृद भांड पाए गए हैं? बालातल सभ्यता में पाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओजियाना सभ्यता कहाँ की है? भीलवाड़ा। कौन सी नदी के किनारे है? खारी और कोठाई नदी के। और इसके उत्खनन करता कौन है? बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी। कब किया था इसका उत्खनन? 2000 ईस्वी में। है सिंपल, बस 4-5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। चलिए तो आज हमारी ये आहार सभ्यता खत्म हो जाती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बेराट सभ्यता, ठीक है। कल की जो क्लास रहेगी वो बेराट सभ्यता पर रहेगी। कोई क्वेश्चन हो तो कल आप बता दीजिएगा। एमसीक्यू साथ साथ में करने ही है आपको, ठीक है। और जो पहले वाली क्लास है वो आज शाम तक लगभग आ जाएगी, ठीक है। अभी कोई है और क्लास?